चारों के अंदर घुसते ही सबकी नजरें अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन को तुरंत ठंड का एहसास हुआ। उसका शारीरिक शरीर मजबूत नहीं था। वह एक साधारण ड्रैगनब्लड योद्धा के बराबर भी नहीं था। यह उसके लिए घातक हो सकता था। मालिक, बकवास मत करो, जल्दी करो। सबसे बुरी स्थिति यह है कि तुम उड़कर वापस आ जाओगे, राघव ने अधीरता से कहा। यह छोटा सा लड़का हमेशा फिसलन भरा व्यवहार करना पसंद करता था, लेकिन अभी समय नहीं था। ठीक है, मैं जा रहा हूं बॉस। अर्जुन ने कोमल हृदय से राघव को देखा। उस दृश्य को देखकर सीमा और नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। शांति से जाओ, राघव ने शोकाकुल भाव से कहा। मैं नहीं मर रहा हूं, तुम मुझे बदकिस्मत क्यों बना रहे हो? अगर तुमने अब और देर की तो मैं तुम्हें अंदर धकेल दूंगा, जल्दी करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अपने दांत पीसते हुए उसने कुछ कदम उठाए और फिर उग्रता से लाल क्षेत्र में कूद गया। दर्शक चौंक कर चिल्ला उठे। क्या वह मूर्ख था? अगर किसी व्यक्ति के पैर जमीन से उठ जाए तो वह कैसे स्थिर रह पाएगा? क्या वह तुरंत उड़ नहीं जाएगा? अर्जुन ने तुरंत 3 बार खून की उल्टी की, लेकिन वह वास्तव में लाल क्षेत्र में रहने में कामयाब रहा। उसे वापस नहीं उड़ाया गया। सभी लोग अचंभित थे। यह बात समझ में नहीं आ रही थी। यहां तक कि चारों परिवारों के विशेषज्ञ भी हैरान थे। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के पैरों को देखा तो उन्हें अचानक समझ में आ गया। किसी समय अर्जुन ने बड़े धातु के जूते पहन रखे थे। उसने खुद को स्थिर रखने के लिए जूतों के वजन पर भरोसा किया था। बेशक ये लोग इस बात से अनजान थे कि ये उसके कवच का हिस्सा थे। इसके अलावा यह सिर्फ उनका वजन ही नहीं था जो चौंकाने वाला था। जूतों के निचले हिस्से में छिपे हुए तंत्र थे जो उसे जमीन से चिपकाए रखते थे। अन्यथा सिर्फ जूतों का वजन उसे यहां खड़ा नहीं रख पाता। ठीक है, हम दबाव को थोड़ा कम करने के लिए पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। मनोज और अन्य 4 लोग पंक्ति में खड़े हो गए ताकि दूसरों के लिए यह थोड़ा आसान हो जाए। यह लाल क्षेत्र बहुत भयानक था। यहां तक कि मनोज और अन्य लोग भी अपनी सीमा पर थे। शायद केवल कुछ ही अन्य लोग इसे सहन कर पाते अगर कोई उनकी मदद नहीं करता। अब वे पांचों न केवल ड्रैगनब्लड योद्धाओं को अपना बोझ साझा करने में मदद कर रहे थे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे थे। साथ ही उन्हें यह भी बता रहे थे कि वे अकेले नहीं लड़ रहे थे। उनकी मदद करने के लिए हर कोई था। एक ड्रैगनब्लड योद्धा ने लाल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। उसने तुरंत खून की उल्टी की, लेकिन एक भयंकर दहाड़ के साथ वह दबाव के खिलाफ लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से फट पड़ा। वह आगे पीछे लड़खड़ाता रहा, लेकिन अंत में एक सर्वोच्च प्रयास के साथ वह इसे सहन करने में कामयाब रहा। सबसे मजबूत प्रभाव तब होता था जब आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करते थे। एक बार जब आप इसे सहन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप तेजी से अनुकूलित हो जाते हैं। उसे सफल होते देख अन्य लोग आत्मविश्वास से भर गए और उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन हर कोई सफल नहीं हुआ। कुछ लोग पीछे हट गए। राघव बहुत पहले से तैयार था और उसने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उसने फिर से कोशिश करने से पहले उन्हें आराम करने दिया। राघव की मौजूदगी में उन्हें बाहरी क्षेत्र में वापस उड़ा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस चिंता के बिना वे लाल क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने प्रयास में पूरी ताकत लगा सकते थे। यह बहुत ही दयनीय परीक्षण था। लाल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। वे निश्चित रूप से खून की उल्टी करेंगे और संघर्ष में कुछ लोगों के पैर सीधे टूट भी गए। बाद में वे आगे बढ़ने के लिए अपनी बाहों के बल पर रेंगने पर निर्भर थे। उन्होंने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, उससे वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ हिल गए। वे अपने प्रति बिल्कुल निर्दयी थे। दर्द और पीड़ा से गुजरे बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात सिर्फ आम लोगों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि साधकों पर भी लागू होती है। हालांकि आपके द्वारा किया गया प्रयास हमेशा आपके लाभ के सीधे आनुपातिक नहीं होता, लेकिन अगर 2 लोग एक ही प्रतिभा और किस्मत वाले हों, तो जो सबसे ज्यादा प्रयास करेगा उसे सबसे ज्यादा मिलेगा। उपसंप्रदाय गुरु ने कहा, अपनी संभावनाओं को थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको दूसरों की तुलना में 10 गुना प्रयास करना होगा।
यही दृढ़ संकल्प का अर्थ है। चारों परिवारों के विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। उनमें से अधिकांश मठ प्रमुखों के स्तर के थे और उनका दर्जा ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ड्रैगनब्लड योद्धाओं की तरह दृढ़ निश्चयी शिष्यों को शायद ही कभी देखा था। इन 300 लोगों में से हर एक में इतनी दृढ़ता थी और उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। ड्रैगनब्लड योद्धाओं में से एक 17 बार असफल हो चुका था। यह पता नहीं था कि कितनी बार उसकी हड्डियां टूटी थीं, खून से उसका शरीर रंग गया था, लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया। 18वीं कोशिश में अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए वह सफल होने में कामयाब रहा। परिणाम स्वरूप 6 घंटे के बाद सभी ड्रैगनब्लड योद्धा लाल क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहे। हालांकि यह सिर्फ किनारा था, लेकिन अन्य सभी शिष्यों ने उनके लिए गहरी श्रद्धा महसूस की। अगर उनकी स्थिति बदल दी जाती तो उनमें उस तरह की दृढ़ता नहीं होती, और अगर होती भी तो उनमें इस तरह का संकल्प नहीं होता। यह एक दृढ़ विश्वास था, दृढ़ विश्वास कि वे निश्चित रूप से सफल होंगे। यह दृढ़ विश्वास खुद में था। हालांकि उन्हें लगातार असफलता का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि वे निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का विश्वास विशेष रूप से एक मार्शल साधक के लिए महत्वपूर्ण था। क्या सबक है? मठ के प्रमुखों में से एक ने आह भरते हुए कहा। ड्रैगनब्लड योद्धाओं की तुलना में उन्होंने पाया कि उनके अपने शिष्यों में उस तरह की इच्छा शक्ति और संकल्प की कमी थी। उनकी तुलना में उनके शिष्य ग्रीन हाउस फूलों की तरह थे। सरोजनी ने कहा, 108वें मठ से धर्मी और भ्रष्ट युद्ध से शुरू होकर उन्होंने राघव के साथ अपना रास्ता खुद ही तय किया। वे लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से रेंगकर बाहर निकले हैं। उनमें से हर एक गर्म खून वाला है। जब उन्हें फंसाया गया और उनके संप्रदाय के नेता को पकड़ लिया गया, तो राघव ने अपने दम पर पहले मठ में हमला किया। उस समय ये लोग नौसिखिए से ज्यादा कुछ नहीं थे, यह जानते हुए भी कि उनके दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि उनके संप्रदाय के नेता भी उनका विरोध नहीं कर सकते। वे फिर भी राघव का अनुसरण करते हुए मौत के मुंह में जाने को तैयार थे। उनके बीच की भावनाएं किसी भी परीक्षण का सामना कर सकती हैं। जब तक राघव आदेश देता, वे अपनी मृत्यु तक उसका अनुसरण करते। इसी तरह यदि उनमें से कोई भी खतरे में होता तो राघव उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता। हालांकि वे युवा हैं, लेकिन वे साधना का सही अर्थ समझते हैं। सरोजनी की बातें सुनकर सभी लोग बहुत भावुक हो गए। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में उनका खून जोश से जलता था, लेकिन किसी अज्ञात समय पर वह गर्म खून और उनकी निडरता फीकी पड़ गई। पूरे दिन वे बस एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहे। वे विचारों में खोए रहे। केवल अशरफ की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। उसके लिए सरोजनी के शब्द विरोधी थे, क्योंकि उस समय का मामला उसके गुप्ता परिवार से संबंधित था। यह गुप्ता और सिंधु परिवारों के बीच लड़ाई का परिणाम था। लेकिन उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि सारी गलती गुप्ता परिवार की है, जबकि यह स्पष्ट रूप से दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। वह गुप्ता परिवार को खलनायक कैसे बना सकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। आखिरकार उसने सीधे तौर पर उसके गुप्ता परिवार पर आरोप नहीं लगाया था, इसलिए वह समझा नहीं सका, क्योंकि तब उपसंप्रदाय गुरु की गुप्ता परिवार के बारे में धारणा और भी खराब हो जाएगी। अंशुल ने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, मठ प्रमुख ने अचानक कहा। सभी ने जल्दी से मुड़कर देखा कि अंशुल रूणों से घिरा हुआ है। वह बैंगनी तूफान क्षेत्र में घुस गया था। जब वह अंदर आया तो वह थोड़ा झुका हुआ था, उसके पैर कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि वह इस समय एक भयानक दबाव को झेल रहा था। वह बच्चा अंशुल सचमुच बड़ा हो गया है। कई पीढ़ियों से यह परीक्षा चल रही है, जब से हमारे सुप्रमठों ने एक ऐसे शिष्य को जन्म दिया है जो तूफान क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। अशरफ अपना गर्व छिपा नहीं सका। सेतुपति भी चल रही है। ओह, वे सभी चल रही हैं। यह सिर्फ सेतुपति ही नहीं था, श्याम और देवी भी तूफान क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। सेतुपति के शरीर से ऋण की लहरें निकल रही थीं।
श्याम एक विशाल तलवार की छवि से घिरा हुआ लग रहा था और देवी के माथे पर एक रक्त लाल निशान दिखाई दिया था, जिसने एक ऐसी शक्ति जारी की जिसने बैंगनी तूफान क्षेत्र के प्रवाह को बाधित कर दिया। उन चारों को तूफान क्षेत्र के खिलाफ लड़ते हुए देखकर उप संप्रदाय मास्टर संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। फिर उसकी नजर ड्रैगनब्लड लीजन पर पड़ी। वे इस समय रेड जोन के किनारे पर खड़े थे, शांति से साधना कर रहे थे। यह उनकी वर्तमान सीमा थी। अचानक लाल क्षेत्र में 10 से अधिक नए व्यक्ति प्रकट हुए। ये साधारण शिष्य थे जो ड्रैगनब्लड योद्धाओं से प्रभावित थे और अपने अस्तित्व के प्रमाण के रूप में अपने स्वयं के संकल्प का उपयोग करते हुए आगे बढ़े। जहां तक राघव का सवाल है, वह वर्तमान में सीमा और नेहा के साथ रेड जोन में गहराई तक जा रहा था। राघव, तुम्हें अपने आप आगे बढ़ना चाहिए। सीमा पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। मैं यहां उसका साथ दूंगा, नेहा ने कहा। सीमा आगे नहीं बढ़ सकती थी, जबकि नेहा को उसका ख्याल रखना था। नेहा के बिना सीमा रेड जोन में प्रवेश भी नहीं कर पाती। बीस्ट टैमर्स शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। ठीक है, राघव ने सिर हिलाया। उन्हें रेड जोन के बीच में छोड़कर वह तूफान क्षेत्र की ओर भाग गया। राघव की बाहों में रोशनी दौड़ रही थी, क्योंकि शीण और जोरा पहले ही उसके बिना भागने वाले थे। सबका ध्यान राघव की ओर था। यह बात सेलेस्टियल्स के लिए विशेष रूप से सच थी, जो रेड जोन में थे। ऐसा नहीं लगता कि उसे यह सब मुश्किल लग रहा है। क्या वह सचमुच तूफान क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा है? अब तक केवल 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं ही तूफान क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राघव वास्तव में उनके साथ शामिल होने की योजना बना रहा था। राघव ने सेलेस्टियल के पीछे पीछे तेजी से चलना शुरू कर दिया। उसे अपने पास से गुजरते देख वे चौंक गए। वह किस तरह का राक्षस था? क्या वास्तव में उसके पास 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के समान शक्ति है? यह सवाल हर किसी के मन में था। वे 4 बेजोड़ दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे, जबकि राघव तो दिव्य प्राणी भी नहीं था। सच तो यह है कि राघव ने भी बहुत दबाव महसूस किया। जब वह तूफान क्षेत्र के करीब पहुंचा तो उसे धीमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहां दबाव बहुत अधिक था। वह तूफान क्षेत्र से 1 मील से भी कम दूरी पर था, लेकिन यह मील बहुत भयावह था। हर 30 मीटर पर दबाव 2 गुना हो जाता था। यहां तक कि राघव को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर खून का उबाल आ रहा है। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि ज्वार लगातार उसके भौतिक शरीर को मजबूत कर रहा है। हालांकि यह मजबूती बहुत धीमी थी। शायद अन्य दिव्य प्राणियों को लगा कि उनके भौतिक शरीर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राघव का शरीर पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच चुका था। उसे मजबूती के इस स्तर की विशेष परवाह नहीं थी। उसके पास 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट था। जब तक वह 4थे स्टार को संघनित करता, उसकी शारीरिक शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाती। वह इस छोटी सी बात की परवाह कैसे कर सकता था? उसका लक्ष्य तूफान क्षेत्र था। यहीं पर जुआंटियन सागर की सबसे शुद्ध ऊर्जा स्थित थी। उसे यह बात पक्के तौर पर पता थी, क्योंकि शीण और जोरा दोनों ही अपनी इच्छाएं जोर जोर से और बार बार उससे व्यक्त कर रहे थे। तूफान क्षेत्र में कुछ ऐसा था जो वे चाहते थे। शीण विशेष रूप से उत्तेजित था। ऐसा लग रहा था कि यह एक राक्षस है जो हजारों सालों से भूखा मर रहा था और अब उसके सामने मांस दिखाई दे रहा था। यह व्यावहारिक रूप से पागल हो गया था। जैसे जैसे राघव आगे बढ़ा, धारा तेज होने लगी। तूफान क्षेत्र उसके ठीक सामने था। यहां तीव्र दबाव से राघव को बहुत असहजता महसूस हुई। गहरी सांस लेते हुए उसका आध्यात्मिक युवान बढ़ने लगा। उसकी आभा धारा के विरुद्ध लड़ने के लिए फूट पड़ी। अगर वह अब भी ऐसा नहीं करता तो उसका भौतिक शरीर इसे सहन करने में असमर्थ हो जाता। इस समय सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वे देखना चाहते थे कि क्या सचमुच उसमें तूफान क्षेत्र को चुनौती देने की क्षमता है। राघव रुक गया था। वह अपनी आभा को समायोजित कर रहा था। इससे पहले 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं ने भी एक अगरबत्ती के बराबर समय के लिए खुद को समायोजित किया था। सरोजनी घबराई हुई थी। राघव हमेशा से उसका सबसे बड़ा गौरव रहा था, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था।
यह तथ्य कि वह 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था उसे चिंतित कर रहा था। अगर वह असफल हो गया तो वह हंसी का पात्र बन जाएगी। धमाका! अचानक ज्वांतियान सागर हल्का सा हिला। राघव ने तूफान क्षेत्र में कदम रखने से पहले बस कुछ सांसें लेने के लिए रुका था। वह पागल है। दर्शक स्तब्ध थे। यहां तक कि 4 दिव्य प्रतिभाओं को भी तूफान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपनी अभिव्यक्तियां बुलानी पड़ी, लेकिन राघव सिर्फ अपने आध्यात्मिक युवान का प्रसार कर रहा था। यह सबसे सरल, सबसे साधारण बचाव था। तूफान क्षेत्र के सामने वह तुरंत पीछे उड़ जाएगा। बैंगनी रंग का तूफानी क्षेत्र तूफान जैसा था। तेज गड़गड़ाहट ने राघव के कानों को भर दिया। राघव का शरीर अचानक कांप उठा और ऐसा लगा जैसे उस पर अनगिनत हथौड़ों से प्रहार किया गया हो। उसका खून खौल उठा और उसने मुंह भर खून उगल दिया। राघव यह देखकर हैरान था कि यहाँ के फाड़ने वाले बल के कारण उसका कंधा उखड़ गया था। यह तूफान हवा जैसा लग रहा था, लेकिन हवा जैसा नहीं भी था। यह पानी जैसा लग रहा था, लेकिन पानी नहीं था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी में पाई जाने वाली हर एक तरह की ऊर्जा समाहित थी। लेकिन राघव ने पाया कि उन सभी विभिन्न ऊर्जाओं में एक शक्तिशाली पोषक शक्ति के साथ साथ एक उन्मत्त, विनाशकारी शक्ति भी शामिल थी। जब वह अपनी चोटों से उबरा तो उसने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा बहुत सहायक थी, और जब वह ठीक हुआ तो इसने उसे आदिम अराजकता वाले स्थान से बहुत सारी जीवन ऊर्जा बचाई। कितना रहस्यमय है! राघव ने अंदर ही अंदर आह भरी। ज्वांटियन सागर बिल्कुल ही रहस्यमय था, जबकि राघव हैरान था। बाहरी दुनिया व्यावहारिक रूप से पागल हो गई थी। राघव ने वास्तव में अपना रास्ता बना लिया था। हालांकि वह शुरुआत में थोड़ा दुखी था और उसे चोट भी लगी थी, लेकिन उसने कुछ ही सांसों में पूरी तरह से खुद को ढाल लिया था। यह बहुत भयानक था। सरोजनी को आखिरकार राहत मिली, साथ ही उसे झटका भी लगा। कितना शक्तिशाली भौतिक शरीर है! उपसंप्रदाय गुरु प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा भौतिक शरीर देखना उनके लिए पहली बार था। वह एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ था और वह बता सकता था कि राघव किसी भी तकनीक पर निर्भर नहीं था। उसका भौतिक शरीर अंशुल की पृथ्वी ऊर्जा जैसी किसी चीज द्वारा समर्थित नहीं था। चारों परिवार के मुखिया भी हैरान थे। उन्होंने सुना था कि राघव एक राक्षस और शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे दिल पर नहीं लिया था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी से कैसे तुलना कर सकता था? लेकिन अब वह तूफान क्षेत्र में जबरन घुस आया था। यह बात अशरफ और इंद्र के लिए विशेष रूप से चौंकाने वाली थी। पहले वाले को पछतावा था कि उसने पहले उसकी इतनी परवाह क्यों नहीं की। ऐसे व्यक्ति को या तो अपनी ओर खींचना पड़ता था या चुपके से मार डालना पड़ता था। अब सिंधु परिवार में 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग थे। स्थिति उसके गुप्ता परिवार के लिए अच्छी नहीं थी। इंद्र के लिए उसे भी पछतावा हुआ जब सरोजनी ने उसे बताया कि राघव एक अद्वितीय प्रतिभा है और उससे सेतुपति के समान ही व्यवहार दिया जाना चाहिए। सुनने के बजाय उसने उसे गुप्ता परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक खेल के टुकड़े के रूप में माना। अब जब राघव ने ऐसी शक्ति प्रदर्शित की थी तो उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इसके अलावा इंद्र को अचानक एक खास बात याद आई और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। राघव तूफान क्षेत्र में एक पूरी अगरबत्ती के बराबर समय तक खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसे यहाँ के नियमों की समझ आ गई। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यहाँ दबाव इतना ज्यादा था कि स्टील भी तुरंत कुचल सकता था। राघव सिर्फ एक एक कदम आगे बढ़ सकता था। उसने जल्दी से अपने सामने 4 आकृतियां देखीं। वे चारों एक पंक्ति में थे और एक दूसरे से लगभग 1 मील की दूरी बनाए रखते हुए धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। राघव चारों के ठीक बीच में था। अंशुल सबसे बाईं ओर था, जबकि सबसे दाईं ओर वाला अपनी पीठ पर तलवार लिए हुए था। क्योंकि उसकी पीठ उसकी ओर थी, राघव उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वह जानता था कि यह तलवार साधक श्याम ही होगा। बीच में 2 में से दुबला पतला व्यक्ति निश्चित रूप से देवी था।
जबकि दूसरे के लंबे बाल थे जो उसकी पीठ पर खुले पड़े थे। वह सिंधु परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति सेतुपति था। राघव ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसकी स्थिति थोड़ी अजीब थी, लेकिन अगर वह इसी तरह घोंघे की गति से उनके इर्द गिर्द घूमता तो बहुत समय बर्बाद होता। इसके अलावा वह समुद्र के बिल्कुल बीच तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसे उनमें से दो को पार करना पड़ा। उसके लिए सबसे उपयुक्त दो रास्ते थे, देवी और सेतुपति। उनके बीच 1 मील की दूरी थी जो सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए पर्याप्त थी। उन चारों ने भी राघव को नोटिस किया था और वे बेहद हैरान थे। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि तूफान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह उनसे भी तेजी से उनकी वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया था। कुछ ही घंटों में राघव आधे मील से भी कम दूरी पर था। वह जल्द ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। अब जब वह करीब गया तो उसने उनके चेहरे देखे। श्याम के बारे में सब कुछ तलवार जैसा था। उसकी भौहें तलवार जैसी थीं और उसकी निगाहें 2 तीखे ब्लेडों जैसी लग रही थीं। उस नजर में तलवार साधक का विशिष्ट अहंकार समाया हुआ था। दूसरी ओर सेतुपति ज्यादा सुंदर था, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही सुंदर था, जिससे वह लगभग स्त्रैण दिखाई देता था। राघव को उसका रूप बहुत नापसंद था। उसे जल्दी ही इसका कारण पता चल गया। वह राजेश से कुछ मिलता जुलता दिखता था। ठीक इसी समय सेतुपति ने राघव की ओर मुड़कर अपना सिर हिलाया। चले जाओ, तुम्हारे पास यहां रहने की योग्यता नहीं है। अचानक राघव के दिल में खतरे की घंटी बजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अदृश्य उतार चढ़ाव ने उसे झकझोर दिया। धारा के भीतर पारदर्शी मुट्ठी को महसूस करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। जब तक राघव ने इसे देखा तब तक वह मारा जा चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा हो। वह लाल, नीले और सफेद क्षेत्रों को एक उल्का पिंड की तरह छेदता हुआ सीधा निकल गया। जब वह बेसिन के किनारे से टकराया तो पूरी जमीन थोड़ी हिल गई। सरोजनी ने अचानक कहा। उसका चेहरा उदास था। क्या तुमने यह सब तय किया है? कितनी बेशर्म हो सरोजनी। परिवार के मुखिया के प्रति इतनी असभ्यता मत करो। सिंधु परिवार के एक अन्य विशेषज्ञ ने तुरंत जवाब दिया। इंद्र ने सरोजनी की ओर देखा। बच्चों के मामले बच्चों द्वारा ही सुलझाए जाने चाहिए। मठ के मुखिया के रूप में क्या आप में वह संकल्प भी नहीं है? सरोजनी क्रोध से कांप उठी। वह जानती थी कि इंद्र ने उसे परिवार के खिलाफ जाने की सजा देने के लिए यह सब रचा था। वह उसे अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये आपके अपने शब्द हैं। इसका पछतावा मत करो। सरोजनी वापस बैठ गया। राघव बुरी तरह से रेंगता हुआ ऊपर आया। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मुस्कान हड्डियों तक सिहरन पैदा करने वाली थी। यह देखकर कि राघव के खिलाफ साजिश रची गई थी, ड्रैगनब्लड योद्धा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सभी हथियार निकाल लिए और तूफान क्षेत्र में घुसने के लिए निकल पड़े। परेशानी मत करो, मनोज चिल्लाया। हमारे लिए यहां रहना ही काफी मुश्किल है। तुम कुछ मील भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तभी तुम पीछे उड़ जाओगे। जहां तक तूफान वाले क्षेत्र की बात है, तुम वहां प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस तरह का व्यवहार करना अपमान को आमंत्रित करना है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ड्रैगनब्लड योद्धा ने गुस्से में कहा। क्या तुम लोग सच में ऐसा करते हो? जैसे जैसे तुम्हारी साधना का आधार बढ़ता गया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर होता गया है। क्या तुम्हें लगता है कि बॉस ऐसा व्यक्ति है जो बिना बदला लिए कष्ट सह लेगा? बस आज्ञाकारी होकर साधना करो और तमाशा देखने के लिए प्रतीक्षा करो। याद रखो, बॉस बेजोड़ है, अर्जुन ने कहा। राघव पहले ही व्हाइट जोन में वापस आ चुका था। हर किसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में बिजली का एक बोल्ट था। हे भगवान, यह बहुत तेज है। परीक्षण में शामिल शिष्यों ने देखा कि राघव तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह गति 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं की गति से भी अधिक थी जब वे आगे बढ़े थे। वह कुछ ही सांसों में सफेद क्षेत्र से बाहर आ गया। नीले क्षेत्र में भी उसकी गति कम नहीं हुई। वह सीधे लाल क्षेत्र में घुस गया। वहां पहुंचते ही राघव ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसका आभा मंडल फूट पड़ा। अंतरिक्ष कांप उठा, लेकिन राघव की गति अभी भी कम नहीं हुई।
वह एक उड़ते हुए तीर की तरह था और वह और भी तेज हो गया। धमाका। राघव ने तूफानी क्षेत्र में घुसने के लिए सबसे सीधा, सबसे बर्बर तरीका अपनाया। यह बहुत निर्दयी था। उसने खुद को सांस लेने या समायोजित होने का समय भी नहीं दिया। दर्शक अचंभित रह गए। बेशक इसमें इंद्र भी शामिल था। उसे एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। चारों परिवारों के विशेषज्ञ यह बता सकते थे कि राघव का वर्तमान मूड ठीक नहीं था। चूंकि सेतुपति ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वह उस पर हमला किए बिना नहीं रहना चाहता था। केवल सरोजनी की अभिव्यक्ति शांत थी। वह जानती थी कि राघव पूरी तरह से क्रोधित था। अपने पिछले अनुभव के साथ राघव तूफान क्षेत्र में प्रवेश करते समय बस थोड़ा कांप गया। उसने आधा कदम पीछे लिया। यह आधा कदम वास्तव में उत्कृष्ट था। मूल रूप से जब आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो एक शक्तिशाली प्रभाव बल होता है, लेकिन अब उस पर पड़ने वाला प्रभाव 30 से 40% कम हो गया था। इसलिए वह घायल नहीं हुआ। फिर एक ठंडी सांस के साथ वह सेतुपति की ओर बढ़ने लगा। हालांकि उसकी गति अब तेज नहीं थी, फिर भी 2 घंटे से भी कम समय में वह उससे 1 मील से भी कम दूरी पर था। सेतुपति ने एक बार फिर तिरस्कार भरे भाव से पीछे मुड़कर देखा। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम रह सको, लेकिन चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भागने में मदद कर सकता हूं। एक बड़ी मुट्ठी अचानक हवा में संघनित हुई और राघव की ओर बढ़ी। इस बार राघव यह देखने में कामयाब रहा। सेतुपति वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति था। उसने अपना सिर पीछे की ओर मोड़ लिया होगा, लेकिन उसने अपना बाकी शरीर नहीं मोड़ा। वह वास्तव में अपने सामने हाथ की मोहरें बना रहा था ताकि गुप्त रूप से हमला कर सके। पिछली बार राघव पर इसी तरह हमला हुआ था। इसके अलावा राघव नुकसान में था। ज्वार की ताकत उसके पीछे होने के कारण सेतुपति का हमला बहुत मजबूत था। धारा के कारण उसकी शक्ति बढ़ गई थी, जबकि राघव धारा के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। निश्चित रूप से उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अचानक राघव के हाथ में एक कृपाण दिखाई दी। यह एक जादुई वस्तु थी जो उसने किसी और के हाथों से प्राप्त की थी। उसका ब्लड ड्रिंकर अभी भी फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था ताकि वह खुद को ठीक कर सके। राघव उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कृपाण क्यों आसमान में उड़ गया। कृपाण के एक वार से मुट्ठी साफ साफ आधी कट गई। इसके अलावा बची हुई शक्ति सेतुपति की ओर बढ़ती रही। सेतुपति ने राघव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके हाथ की मुहर अचानक बदल गई और हवा में पानी का एक पर्दा दिखाई दिया। राघव की कृपाण प्रतिमा पानी के पर्दे पर उतरी। पानी का पर्दा कुछ बार कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने राघव के हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। भाड़ में जाओ! अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी। राघव पहले ही वह मील पार कर चुका था जो उनके बीच का अंतर था। अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर उसने बेरहमी से उसे काट दिया। राघव के पिछले हमले ने न केवल सेतुपति के हमले को अलग कर दिया था, बल्कि उसके सामने एक चैनल भी काट दिया था, जिससे करंट का दबाव बहुत कम हो गया था। उसने इसका फायदा उठाते हुए सेतुपति तक हमला किया था। इस बार उसका हमला और भी जोरदार था। उसकी कृपाण से एक स्थानिक फाड़ने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सेतुपति की अभिव्यक्ति बदल गई। स्काई वाटर शील्ड! सेतुपति ने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई और रूणिक ऊर्जा ने उसके सामने 3 मीटर चौड़ी ढाल बनाई। यह ढाल अनगिनत जल तत्व रूणों से संघनित थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह पानी से बनी हो। धमाका! शक्तिशाली विनायक तरंगें फूट पड़ी। देवी और श्याम भौंचक के रह गए। वे शॉक वेव से प्रभावित हुए। वे दोनों धीरे धीरे दूर चले गए। हालांकि वे डरे हुए नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इतनी अच्छी साधना के अवसर को बेवकूफी से बर्बाद कर देंगे। जहां तक अंशुल का सवाल है, उन्होंने उपहास किया। यह उनके लिए सबसे अच्छा शो था। वह गुप्ता परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सेतुपति सिंधु परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। दोनों परिवार आग और पानी की तरह थे। उसने सेतुपति के साथ कई बार मुकाबला किया था, लेकिन यह हमेशा बराबरी पर समाप्त हुआ था। सेतुपति की जल तत्व साधना तकनीक बहुत ही असामान्य थी।
और इसने उसे सीमित कर दिया। वह एक पृथ्वी तत्व विशेषज्ञ था। सेतुपति की जल तकनीक भले ही आक्रमण में माहिर न हो, लेकिन कोमलता और लचीलेपन के मामले में यह बेजोड़ थी। हर बार जब अंशुल की मुठ्ठियां उसे मारने की कोशिश करती तो ऐसा लगता जैसे कपास पर मुठ्ठियां पड़ रही हों। बिना किसी चीज पर मुठ्ठियां पड़ने का एहसास इतना परेशान करने वाला था कि उसे लगभग उल्टी आ गई। सेतुपति शायद ही कभी दूसरों के साथ आमने सामने लड़ता था। वह अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी अंतहीन जल जादुई कलाओं का इस्तेमाल करता था। इसलिए अंशुल को उससे लड़ना सबसे ज्यादा नापसंद था। राघव की कृपाण सेतुपति की जल ढाल पर जा गिरी। उसने पाया कि यह जल ढाल लगातार लहरा रही थी। हर बार जब यह लहराती थी तो यह उसकी शक्ति का एक हिस्सा मिटा देती थी। यह बेहद अजीब था। एक पल के लिए दोनों के बीच गतिरोध हो गया। सेतुपति ने व्यंग्य किया, तुम एक देहाती आदमी हो और तुम्हारे पास यहां रहने की कोई योग्यता नहीं है। जब तक तुम यहां रह सकते हो, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। रेड जोन में ही रहो। सेतुपति ने राघव के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वह उसे पहाड़ों से आए एक थोड़े मजबूत गंवार से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वह और अन्य रैंक 2 सेलेस्टियल्स में 5 साल की उम्र तक जन्मजात दांव चिन्ह पाया गया था। वे जन्मजात रैंक 2 सेलेस्टियल्स थे। दूसरे दर्जे के 2 प्रकार के दिव्य प्राणी थे। एक प्रकार पहले दर्जे से आगे बढ़ चुका था, लेकिन यह बहुत कठिन था। उदाहरण के लिए शकेश प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल्स में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यदि वह अपने वास्तविक शरीर को अपने क्लोन के साथ पूरी तरह से मिला सकता था, तो उसके पास द्वितीय श्रेणी का सेलेस्टियल बनने की कम से कम 30% संभावना होती। सभी सेलेस्टियल्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यह उनके स्वर्गीय दांव रून्स के साथ साथ उनकी प्रतिभा पर भी निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके लिए समुद्र के बराबर संसाधनों की आवश्यकता थी। 100 रैंक एक सेलेस्टियल्स में से एक से भी कम दूसरे रैंक तक आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर रैंक 2 सेलेस्टियल जन्मजात थे। उन्हें बस अपने स्वर्गीय दांव रूणों को जगाना था। यही वह चीज थी जिसने सेतुपति, अंशुल, देवी और श्याम को ज्वांटियन दांव संप्रदाय में सर्वोच्च अस्तित्व बनाया। उनका अहंकार स्वाभाविक था। वे किसी भी प्रथम श्रेणी के दिव्य प्राणी को अपनी नजर में नहीं रखते थे। अकेले राघव को तो छोड़ ही दीजिए, जो दिव्य प्राणी भी नहीं था। हे राघव ने वास्तव में एक लोहे के बोर्ड पर प्रहार किया है। सेतुपति को उसी क्षेत्र में किसी ने कभी नहीं हराया है। उसकी जल जादुई कलाएं ऐसी हैं जिनके सामने दिवंगत समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी असहाय हैं। सिंधु परिवार के विशेषज्ञों में से एक ने व्यंग्य किया, रैंक 2 सेलेस्टियल के स्वर्गीय दांव रून उन्हें जादुई कलाओं को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से वे अविश्वसनीय शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होंगे। रैंक 2 सेलेस्टियल वास्तव में समुद्री विस्तार क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं, लेकिन रैंक 1 जैनेटियन सेलेस्टियल केवल शुरुआती समुद्री विस्तार क्षेत्र से लड़ने में सक्षम थे। रैंक 1 के दिव्य प्राणियों में से 99% में कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए वे केवल अपने स्वर्गीय दांव अभिव्यक्तियों पर निर्भर हो सकते थे। लेकिन रैंक 2 के दिव्य प्राणियों को स्वर्गीय दांव का आशीर्वाद प्राप्त था और उनके किसी तत्व के साथ आत्मीयता रखने की संभावना अधिक थी। इसने रैंक 1 और रैंक 2 के दिव्य प्राणियों के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी। इसलिए चाहे राघव कितना भी राक्षसी क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों ना हो, किसी को भी रैंक 2 के दिव्य के खिलाफ उसके अवसरों के बारे में अनुकूल राय नहीं थी। इंद्र मुस्कुराया। सेतुपति सिंधु परिवार का वंशज था और वह किसी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक भरोसेमंद था। सिंधु परिवार में सेतुपति का होना ही काफी था। जहां तक राघव की बात है, तो वह ज्यादा से ज्यादा सेतुपति का नौकर बनने के योग्य था। बेशक अगर राघव सेतुपति का नौकर बनने के लिए तैयार था, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन अगर राघव तैयार नहीं था, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सेतुपति उसे बेरहमी से दबा देगी। आकाश में 2 सूर्य नहीं थे,
लोगों के दो स्वामी नहीं थे। एक परिवार में दो शीर्ष व्यक्ति नहीं रह सकते थे। एक को दूसरे को दबाना पड़ता था। इंद्र ने सरोजनी की ओर देखा, लेकिन उसकी ठंडी मुस्कान देखकर वह क्रोधित हो गया। सरोजनी अधिक से अधिक अविश्वसनीय होती जा रही थी। चूंकि ऐसा था, तो वह सेतुपति को राघव को ठीक से पीटने की अनुमति देगा। जहां तक अशरफ का सवाल है, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुशी से हंस रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे कुछ करने के लिए अंशुल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंधु परिवार के अपने लोग उसकी मदद कर रहे थे। अशरफ को राघव से बहुत नफरत थी। वह उससे इतनी नफरत करता था कि वह चाहता था कि राघव मुकदमे में मर जाए। उसकी वजह से ही उसके गुप्ता परिवार को इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उपसंप्रदाय के गुरु ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि राघव क्या कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसने उस शक्ति को छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या आजकल के सभी युवा इतने शांत स्वभाव के हो गए हैं? मेरे सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो, तुम मेरे सामने असहाय हो। सेतुपति ने राघव की कृपाण को रोकना जारी रखा। हालांकि राघव लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन उसका पानी का कवच उसी समय उसे खत्म कर रहा था। राघव बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। वह उसे धमकी देने में असमर्थ था। क्या ऐसा है? तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि मैं तुम्हें धमका सकता हूं या नहीं। राघव अचानक मुस्कुराया। उसकी कृपाण ने भयंकर रूप से वार किया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सेतुपति की अतुलनीय रूप से दृढ़ ढाल सीधे कट गई थी। सेतुपति अवाक रह गया। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक हाथ एक अजीब कोण से आया। इसने उसके सुंदर चेहरे के साथ एक अंतरंग संबंध बनाया। जब राघव का हाथ सेतुपति के चेहरे पर पड़ा, तो ऐसा लगा जैसे उसने सबके दिलों पर भी थप्पड़ मारा हो। समय मानो रुक गया हो। ड्रैगनब्लड योद्धा, 36वें सुपरमठ के शिष्य, ज्वानतियान दाव संप्रदाय के लोग, अंशुल, देवी, श्याम और 4 परिवार सभी स्तब्ध थे। सेतुपति एक शूटिंग स्टार की तरह था। जब राघव की ताकत को वर्तमान की शक्ति में जोड़ा गया, तो वह तुरंत ज्वानतियान सागर को भेद कर बेसिन में जा गिरा। लोगों को नहीं पता था कि यह संयोग था या नहीं, लेकिन सेतुपति ने ठीक उसी जगह पर टक्कर मारी जहां राघव ने मारी थी। हालांकि सेतुपति और भी अधिक दुखी दिखाई दिया और उसने चट्टान में एक बड़ा छेद कर दिया, जो इन तरंगों के अनगिनत वर्षों से संकुचित हो गया था। सेतुपति ने खून का एक कौर खांस कर बाहर निकाला और जमीन से रेंग कर ऊपर आया। लोगों ने उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्पष्ट हाथ का निशान देखा। हालांकि सेतुपति ने जल्दी से अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित किया और वह निशान फीका पड़ गया, लेकिन वह छवि हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गई। एक भव्य रैंक 2 सेलेस्टियल को वास्तव में चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। फिर वे तूफानी क्षेत्र की ओर देखने लगे। राघव की कृपाण उसके कंधे पर टिकी हुई थी। वह एक दबंग देवता की तरह दिखाई दे रहा था। राघव के थप्पड़ की झटकेदार तरंगों ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। देवी ने कभी नहीं सोचा था कि राघव, जो आमतौर पर किसी भी शक्ति का खुलासा नहीं करता था, वास्तव में इतना भयानक था। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं ने पहले भी मुकाबला किया था, लेकिन यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी और इसलिए उन्होंने विजेता का निर्धारण नहीं किया था। लेकिन चाहे वह देवी, अंशुल या श्याम हो, उनमें से किसी को भी सेतुपति से युद्ध करना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेतुपति की पानी की जादुई कलाएं बहुत परेशान करने वाली थीं। वे एक के बाद एक अंतहीन और असीम रूप से आती रहीं। उनकी तकनीकें उसके सामने अपनी असली शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ थीं। इसके अलावा सेतुपति के पास आध्यात्मिक युवान का असामान्य रूप से गहरा भंडार था। अगर वे थकावट की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते, तो उनमें से कोई भी उसे थका नहीं पाता। इसके अलावा उसका बचाव एकदम सही था, व्यावहारिक रूप से अभेद्य। लेकिन राघव ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस बेहतरीन रक्षा कवच को तोड़ दिया था। यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। सेतुपति के साथ मुक्का मारने के बाद वे जानते थे कि वह ढाल कितनी मजबूत थी।
यह लगातार दूसरे लोगों की शक्ति को नष्ट कर देती थी, जिससे वे असहाय हो जाते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राघव ने ऐसा कैसे किया। अभी तक उन्होंने उसे कोई बड़ी शक्ति छोड़ते नहीं देखा था। यह बहुत अचानक हुआ था। यह राघव बहुत आगे निकल गया है, यह तो बस दूसरों को अपमानित कर रहा है। इंद्र की अभिव्यक्ति अब अतुलनीय रूप से बदसूरत थी। बहुत आगे? अपमानजनक? आपने ये कैसे नहीं सोचा कि सेतुपति का राघव के खिलाफ गुप्त हमला बहुत आगे या अपमानजनक था? सरोजनी ने व्यंग्य किया। जीत के बाद आप बहुत खुशी से हंसते हैं, लेकिन हार के बाद आपको दूसरों को कोसना पड़ता है। भाई इंद्र, अपना चेहरा मत खोना। आखिरकार चाहे वह सेतुपति हो या राघव, वे दोनों आपके सिंधु परिवार की तरफ हैं। वे दोनों समान रूप से मूल्यवान हैं। भले ही आप पक्षपाती हों, आपको इसे इतना स्पष्ट नहीं करना चाहिए। अशरफ ने मुस्कुराते हुए सलाह दी। हालांकि वह जानता था कि अशरफ के शब्द उसे क्रोधित करने की कोशिश कर रहे थे। इंद्र का क्रोध अभी भी लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया था। राघव का थप्पड़ सिर्फ सेतुपति के चेहरे पर ही नहीं था, बल्कि यह पूरे सिंधु परिवार के चेहरे पर एक थप्पड़ था। यह राघव वाकई अजीब है। उसने यह कैसे किया? उसने सेतुपति की सुरक्षा कैसे तोड़ी? इस समय वांग परिवार का मुखिया आखिरकार अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। उसे उनके मौखिक युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन राघव के हमले ने उसे बहुत उत्सुक बना दिया। जब उसने यह कहा तो उसने उपसंप्रदाय के गुरु की ओर देखा। उम्मीद है कि वह उसे जवाब दे सकता है। उपसंप्रदाय गुरु ने उसे निराश नहीं किया। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि उसने सेतुपति के बचाव में खुलेपन का फायदा उठाया या नहीं, लेकिन अगर राघव ने वास्तव में ऐसा जानबूझकर किया था तो अपने दुश्मनों को देखने की उसकी क्षमता वास्तव में भयानक है। अपने बचाव में बोलना, सेतुपति की जल जादुई कला में कमी कैसे हो सकती है? इंद्र को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उपसंप्रदाय के गुरु ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिपूर्ण हो। अगर कोई चीज वाकई परिपूर्ण होती तो वह सिर्फ विलुप्ति का प्रतिनिधित्व करती। जादुई कलाएं एक जैसी होती हैं, और जादुई कला चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसमें कोई कमजोरी जरूर होती है। सिर्फ इसलिए कि आप इसके बारे में नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। कृपया मुझे संकेत दें, उपसंप्रदाय गुरु, सरोजनी ने सम्मानपूर्वक पूछा। सच बताऊं तो वह भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। उपसंप्रदाय के गुरु ने दूर स्थित राघव की ओर देखा। एक कहावत है कि हवा बिना गति के नहीं रह सकती और पानी लगातार बहता रहता है। पानी की जादुई कलाओं का सार निरंतर परिवर्तन है। पहिया एक अंतहीन चक्र में घूमता है। जादुई कला का बाहरी आकार चाहे जो भी हो, यह अंदर से गतिशील होना चाहिए। जैसे जैसे वे ऋण बहते हैं, वे प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति को रद्द कर देते हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली क्षमता है। जब आप जल साधकों के साथ युद्ध कर रहे हों, यदि आप क्षय की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से हार की मांग कर रहे होंगे। जल गुण विशेषज्ञों के पास आध्यात्मिक युवान का गहरा भंडार होता है। भले ही दोनों पक्षों के पास समान मात्रा में आध्यात्मिक युवान हो, लेकिन जल साधक अपने प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा को समाप्त करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसलिए जब उनके प्रतिद्वंद्वी के पास आध्यात्मिक युवान खत्म हो जाता है, तब भी जल साधक के पास कम से कम 20% बचा रहेगा। संक्षेप में, एक जल साधक का सबसे मजबूत पक्ष उसका बचाव है, आक्रमण नहीं। लेकिन फिर चाहे वह आक्रमण हो या बचाव, सेतुपति की जल जादुई कलाएं निरंतर गतिशील हैं। यही उसका सबसे मजबूत पक्ष है और यही उसकी कमजोरी भी है। क्या? उपसंप्रदाय गुरु ने आगे कहा, चूंकि यह गति में है इसलिए इसमें लहरें हैं, और जहां लहरें हैं वहां उच्च और निम्न का समय होना चाहिए। एक ऐसा समय जहां मजबूत और कमजोर एक दूसरे पर हावी होते हैं। तो आपका मतलब है? अब विशेषज्ञों को समझ में आ गया। हाँ, राघव ने अपनी शक्ति का उपयोग सेतुपति की शक्ति के उतार चढ़ाव को समझने के लिए किया, और जब उसकी शक्ति सबसे कमजोर थी तो उसने हमला किया। इसी वजह से यह नतीजा सामने आया। लेकिन दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रूप में
सेतुपति की जल ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध है। हर पलक झपकने पर उसकी सुरक्षा में सैकड़ों उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन फिर भी राघव अभी भी यह पता लगाने में सक्षम था कि उन सैकड़ों उतार चढ़ावों में से कौन सी लहर सबसे कमजोर थी। इसीलिए मैंने उसे भयानक कहा। सब लोग हिल गए। उपसंप्रदाय गुरु ने जो अवसर बताया था वह तो कोई अवसर ही नहीं था। अगर किसी को इसके बारे में पता भी होता तो कोई इसका फायदा नहीं उठा सकता था। इसके अलावा राघव और सेतुपति ने केवल कुछ सांसों के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। इस कम समय के दौरान अवसर ढूंढना और फिर उसका फायदा उठाना, क्या ऐसा कुछ इंसान कर सकता था? शायद आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। सच में मैं भी इस पर यकीन नहीं करता। मेरे लिए भी अगर मैं उसी स्तर पर किसी से लड़ रहा होता तो मैं कभी भी उस तरह के अवसर को इतनी सफाई से नहीं पकड़ पाता।